100 मिलियन टन से ज़्यादा हर साल पूरे विश्व में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं और अगर यही रफ्तार रहा तो 2050 तक समुद्र में जितनी मछलियां हैं उनसे ज़्यादा समुद्र के पानी में आपको प्लास्टिक्स दिखाई पड़ेंगे। एक सिंगल प्लास्टिक को कंप्लीट डिसॉल्व होने में यानी कि डिग्रेडेड होने में लगभग 400 साल लगते हैं। 91% प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल्ड नहीं हो सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं नोइंगली और अननोइंगली। 99% प्लास्टिक्स जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से अभी आप जो देख रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करने लगे हैं और ये हमारे जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ गया है, जिसमें फूड मटेरियल भी शामिल है। सो वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रीदिंग एवरीवेयर इन प्लास्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स विच कॉज अ वेरी सीवियर डिजीजेज। अगर प्लास्टिक को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एनालाइज करें तो plastic is the group of chemical compound in which more than 10,000 chemicals are involved to produce a single plastics. Among them 2,400 are identified as a hazardous compound, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आपको दिखने को मिलती हैं। इनमें से एक बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड है जिसको कि पैथलेट्स के नाम से हम जानते हैं। ये पैथलेट्स प्लास्टिक्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिक कभी भी मानव जीवन को खूबसूरत और आसान नहीं बना सकता है। 2022 में विश्व के सभी देशों ने यह माना कि प्लास्टिक से फायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। अब दुनिया के कई देशों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। जुलाई 1, 2022 से इंडिया ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे कंप्लीट बैन लगा दिया है। प्लास्टिक से नदी, नाला, तालाब, समुद्र और पहाड़, इन सभी पे प्लास्टिक के पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर हुआ है, जिसकी वजह से मनुष्य और दूसरे जीव जंतु भी प्रभावित हुए हैं और बहुत सारी बीमारियां मनुष्य और जानवरों में भी देखी जा रही हैं ड्यू टू प्लास्टिक से। प्लास्टिक हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के साथ डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं। कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। जैसे आप बहुत सारे फूड मटेरियल जो आप इनटेक कर जाते हैं उनके साथ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं और वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाकर के डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां ड्यू टू प्लास्टिक्स बॉक्स में जो आप खाना इनटेक करते हैं उनकी वजह से हो जाती हैं। खास तौर से जो सुडोमोनास है, क्लैप्सियला है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जिसमें मोस्ट कॉमन ईस्ट है। इन सारी बीमारियां जो हैं माइक्रोप्लास्टिक के साथ आपके फूड मटेरियल के साथ बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर करता है नोइंगली और अननोइंगली, वो माइक्रोप्लास्टिक जाकर के हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम्स और दूसरी जो ग्लैंड है उनको ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, वीक इम्यून सिस्टम और जो न्यूबॉर्न बेबी होती हैं खास तौर से उनको अगर प्लास्टिक का इफेक्ट हुआ तो उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में ये अवरोध पैदा करते हैं। नाउ कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द प्लास्टिक्स है तो फर्स्ट यू अवॉइड बाइंग प्लास्टिक वाटर बॉटल। सेकेंड, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट कैरी क्लॉथ बैग या पेपर बैग। Avoid use of cosmetic that contain microplastics. Avoid use of drinking straw, chewing gum, plastics, cup and glass. Use
reusable bottle and cup. Single use plastic must be banned and try to recycle properly when it is possible. तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तभी जाकर के इस प्लास्टिक के इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं और आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक के प्रभाव से हम बचा सकते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा हमारा जो अर्थ है प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और हम आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनको हम बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कंट्रोल नहीं कर पाए तो।